पटना में पीएम को अपशब्द कहने पर चली लाठियां, कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी का हंगामा और प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय में बाहर उग्र प्रदर्शन, गेट तोड़कर अंदर घुसे बीजेपी के कार्यकर्ता, गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त टकराव। हंगामे के दौरान हालात बेकाबू, बेबस दिखे पुलिस वाले, प्रदर्शनकारियों ने घेरा। पीएम मोदी के अपमान पर अमित शाह का कांग्रेस पर वार, कहा राहुल गांधी के मन से पीएम की माता जी को कहे गए अपशब्द, जितनी गाली दोगे उतना खिलेगा कमल। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। दरभंगा में पीएम को अपशब्द कहने पर एक्शन तेज, मोहम्मद रिजवी नाम का एक आरोपी गिरफ्तार, सभा आयोजक पर 3 केस। सीएम नीतीश कुमार ने की पीएम से अपमान की निंदा, बिहार के मंत्री विजय कुमार ने कहा यह कांग्रेस के गिरते संस्कार है। पीएम के खिलाफ अपशब्द पर सीएम योगी की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा निंदनीय आचरण, माफी मांगे कांग्रेस और आरजेडी। जेपी नड्डा का बयान, आरजेडी कांग्रेस ने लांघ दी है सीमाएं, 2 शहजादों ने बिहार की धरती पर किया संस्कृति का तिरस्कार। बीजेपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। संभल को लेकर लखनऊ विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, सपा सांसद शफीकुर रहमान का पुतला फूका। संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद विशेष सुरक्षा के निर्देश। संभल में नमाज के दौरान दी जाने वाली तकरीर पर रहेगी नजर, सोशल मीडिया पर साइबर टीम की निगरानी। संभल हिंसा रिपोर्ट पर तनातनी तेज, बोले कमेटी सदस्य ब्रिजलाल, कटघरे में समाजवादी पार्टी अब बदलेगा इतिहास। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि धरती के नाम, धर्म के नाम पर भड़का रही है बीजेपी, दंगा भड़काने वालों पर नहीं हुआ है एक्शन। मुंबई में मराठा आरक्षण का मामला गरमाया, आजाद मैदान में इकट्ठा हुए हजारों प्रदर्शनकारी, ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग। मराठा आरक्षण के लिए आज से आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। जरांगे के अनशन पर बोले सीएम फडणवीस, कहा मराठा समाज को पहले दे चुके हैं 10% आरक्षण, फिर अनशन की जरूरत क्यों पड़ी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास चिकन मटन की अवैध दुकान पर चला बुलडोजर, बेगमबाग इलाके में एक्शन। महाकाल मंदिर के 100 मीटर के दायरे में चिकन मटन की दुकानों को लेकर हो रहा था विरोध, आज पुलिस बल के साथ पहुंची टीम, अंगारा रेस्टोरेंट की इमारत जमींदोज। जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हर परिवार में 3 बच्चे जरूरी, हिंदुओं की संख्या पर जताई चिंता, नई पीढ़ी तैयार करने का आह्वान। भागवत ने कहा हिंदू राष्ट्र है भारत, घोषित करने की जरूरत नहीं, संस्कृति से जुड़ा है हिंदू शब्द, आग्रह बना रहेगा। आरक्षण के मुद्दे पर बोले भागवत, कहा जातिगत जनगणना पर संवेदना से हो विचार, संविधान सम्मत आरक्षण का समर्थक है संघ। अमेरिकी टैरिफ पर भागवत की 2 टूक, बोले आरएसएस नहीं बताएगा कि ट्रंप से कैसे निपटे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी लेकिन दबाव में नहीं होना चाहिए। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बयान को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बयान को किया खारिज, भागवत ने कहा जब तक कोई काम कर सकता है उसे करना चाहिए। 2 दिन की यात्रा पर जापान पहुंचे पीएम मोदी, टोक्यो एयरपोर्ट से होटल तक जोरदार स्वागत। भारतीय परिधान और वेशभूषा में जापान के लोगों ने किया वेलकम, गायत्री मंत्र और मोदी मोदी के नारे। टोक्यो में बोले प्रधानमंत्री, भारत टैलेंट का पावर हाउस है, निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह है। पीएम मोदी ने कहा ऑटो सेक्टर में भारत जापान की साझेदारी सफल, ग्रीन एनर्जी और परमाणु क्षेत्र भी साथ मिलकर दोनों देश कर सकते हैं काम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के छेना गाड़ गांव में बादल फटने से भारी तबाही, बाजार मलबे में तब्दील, गायब हो गया पूरा का पूरा गांव। रुद्रप्रयाग में हिमालयन सुनामी जैसी आपदा, मलबे के ढेर में बदलाव, छेनागाड़, 4 नेपाली सहित 8 लोग लापता। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार इलाके पहुंची एसडीआरएफ की टीम, 200 लोगों का रेस्क्यू, मलबे में फंसे 3 परिवारों को निकालने की कोशिश जारी। लाहौल में भारी बारिश के बाद मनाली में पहाड़ी से आया सैलाब, बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा, लोगों ने मोबाइल में कैद की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। हिमाचल के चंबा में भरमौर में पवित्र मणि महेश यात्रा के दौरान त्रासदी, 7 की मौत, 8 घायल, 9 लापता। उत्तरकाशी में जल प्रलय, बीआरओ का बनाया गया पुल बाल बाल बचा, गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह बंद। रुद्रप्रयाग में बर्फी आसमान से आफत, बद्रीनाथ हाईवे के पास वाली धारा देवी पानी में डूबी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के पार, हनुमान मंदिर नदी में डूबा। हल्द्वानी में लगातार हो रही बरसात के चलते हल्द्वानी भीमताल मार्ग बंद, यातायात ठप।
अकोला में भारी बारिश से बिगड़े हालात, घरों में घुसे नाले का पानी, 2 बच्चों के साथ 3 बुजुर्ग का रेस्क्यू। टिहरी में हो रही है मूसलाधार बारिश, भिलंगना नदी उफान पर, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। उधमपुर के बारिश से मची तबाही, सैलाब में बह गया पुल। किन्नौर में बादल फटा, लोगों के मकानों को गिरते देखा गया। कुल्लू में जारी मूसलाधार बारिश, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। चमोली में मूसलाधार बारिश, कालेश्वर में लोगों के घरों में घुसा मलबा, 2 लोग लापता। नर्मदा में सरदार सरोवर नर्मदा बांध के खोले गए 5 गेट, छोड़ा गया 5000 क्यूसेक पानी, आसपास के इलाकों में बड़ा बाढ़ का खतरा। गुजरात के नवसारी में भूस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, यातायात ठप। गुवाहाटी में बारिश से मौसम सुहाना, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जलमग्न हुआ कुल्लू मनाली हाईवे, ब्यास नदी के उफान में डूबा टोल प्लाजा, यातायात ठप। जम्मू में भारी बारिश के बाद हर की पौड़ी मंदिर में जमा हुआ नदी से बहकर आया मलबा, ड्रोन से आई तस्वीरें। तेज बारिश से थमी दिल्ली की रफ्तार, कई इलाकों में भरा पानी, अंडरपास डूबे, आसपास के शहरों में जल भराव। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, सांसों में घुल रहा है जहर, 8 साल घट जाएगी उम्र। दिल्ली में पीएम लेवल हाई का स्तर तय, मानक से 17 गुना ज्यादा, 23 साल में नहीं सुधरे हालात। भागलपुर में तेज रफ्तार डाल 112 की गाड़ी ने सड़क पर पार कर रहे 2 बच्चों को मारी टक्कर, 1 की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा और आगजनी। गुजरात के खेड़ा में आमी ट्रक में लगी आग, समय रहते ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने बचाई गई जान। इंदौर में ब्लैकमेलिंग से परेशान शराब कारोबारी ने की आत्महत्या, जांच जारी। बागपत में रेप की कोशिश में नाकाम सनकी भाई ने बहन पर किया चाकू से वार, चेहरे और सीने पर बरसाए चाकू के 19 वार। कानपुर में गूगल मैप की टीम को घेरकर गांव वालों ने जमकर धुनाई की, पुलिस ने कराया गांव वालों को शांत। इंदौर में रहस्यमयी तरीके से लापता हुई श्रद्धा तिवारी की खोजबीन जारी, कई लोगों से हो रही है पूछताछ। गाजियाबाद में मुठभेड़ में गोली लगने पर घायल हुआ बदमाश, रोते हुए बदमाश ने मांगी माफी। बिजनौर में सड़क पर जा रही महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहा था व्यक्ति, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन, स्टोरेज, बिक्री और निर्माण को लेकर सख्ती। दरभंगा में सरकारी शिक्षक की हत्या, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, गोली मारकर अपराधी हुए फरार। दिल्ली में ट्रक ने मारी स्कूटर को टक्कर, स्कूटर पर सवार शख्स की मौत। धनबाद के दामोदर नदी में 5 बच्चियां डूबी, करम पूजा पर गई थीं, नहाने के दौरान हुआ हादसा। बक्सर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर मारपीट, धक्का देकर उतारे गए मनसे नेता। सूरत में पकड़े गए लगभग 11.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ। सूरत पुलिस ने भरूच की एक कंपनी में ले जाकर किया नष्ट, सूरत पुलिस ने जारी किया वीडियो। आशीर्वाद लेने लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, पूजा और आरती। मुंबई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी संग किए लालबाग के राजा के दर्शन, तेंदुलकर को भेंट की गई पप्पा की तस्वीर। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेता कृपाशंकर के घर पर किए गणपति के दर्शन, सभी ने की बप्पा की पूजा अर्चना। सलमान खान आज गणपति दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे गुट के नेता राहुल नारायण कनाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा की आरती की। गुजरात के सबसे अमीर बप्पा, सूरत में सोने चांदी और अमेरिकन डायमंड से सजी गणपति बप्पा की प्रतिमा, दर्शन के लिए भक्तों का तांता। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जानवी कपूर लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। जैकलीन फर्नांडिस भी दर्शन के लिए पहुंची, धानी रंग की चुंदी ओढ़े दिखाई दी। जैकलीन काफी देर तक बप्पा को निहारती रही। पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति में हजारों महिलाओं ने अथर्वशीष और गणपति आरती का सामूहिक पाठ किया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता गणपति पंडाल में शामिल, सीएम ने किए बप्पा के दर्शन। सूरत में तापी नदी के बीच गणपति बप्पा की स्थापना, पूजन के लिए नाव में सवार होकर पहुंचे श्रद्धालु।